हेलो फ्रेंड, तब की प्यार की एपिसोड नंबर 376 में आगे बढ़ने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जो तबकी होते जैसे घूंघट उठाती है और जो ध्रुव होता है एकदम चौंक जाता है और तबकी कहती है, मुझे तो उसी दिन शक हो गया था सर, जिस दिन आप मुझे लेके गए थे। लेकिन मैं बस आपकी देखना चाहती थी कि आप क्या मेरा शक सही है या गलत। लेकिन एक दिन मैं आपके रूम में गई तो देखी वहाँ मेरा पासपोर्ट था और आपका पासपोर्ट था। तभी मैं समझ गई कि लग रहा है कि आप मुझे कहीं ले जाना चाहते हैं और मेरे साथ कुछ गलत करना चाहते हैं। तभी वो कहता है कि नहीं तब ऐसा कोई बात नहीं है, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। तभी तबकी कहती है कि देखिए सर, ये गलत है और आप जान रहे हैं कि मेरा और बिहान का शादी होने वाला है। तभी वो कहता है कि ठीक है, लेकिन मैं तुम्हारी ज़िंदगी में पहले आया था और तुमको तो याद है ना, मैंने तुम्हारे लिए ताजमहल बनाया था और तुमने मुझे सपनों का राजकुमार कहा था। सारी चीज़ें तुम्हें तो याद होगी। तभी तबकी कहती है कि हाँ सर, मुझे सब कुछ याद है, लेकिन वो सब चीज़ें अतीत है और जो प्रेजेंट है वो है मेरे साथ बिहान का रिश्ता। मेरी और बिहान की शादी होने वाली है। तभी जो ध्रुव होता है उसके आगे हाथ जोड़ के बैठ जाता है और कहता है कि तबकी प्लीज़ अब तो मान जाओ। तभी तबकी उसे काफ़ी समझाती है और कहती है कि अगर सर आप मुझे थोड़ा सा भी कभी भी ज़िंदगी में कभी भी प्यार किए होंगे तो मेरी बातें मानेंगे और आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। और हम बिहान के साथ बहुत खुश हैं और अब बिहान के साथ बहुत आगे बढ़ चुके हैं। तभी जो ध्रुव होता है यहाँ रोते रह जाता है और सबकी जो होती है वहाँ से चली जाती है। इधर बिहान 1 2 3 मतलब गिनता है और गुस्सा अपना शांत करने की कोशिश करता है और कहता है कि मेरा गुस्सा शांत क्यों नहीं हो रहा है। तभी ये सारी चीज़ें तबकी देख रही होती है और उसकी आंखों में आंसू आ जाता है कि बिहान के तभी कसूर होते हुए भी कितना परेशान हो जाता है मेरे लिए। तभी तबकी बिहान के पास आती है और सबकी बिहान से कहती है, लेकिन बिहान से कहने से पहले बिहान उससे कहता है कि तबकी मुझे माफ़ कर दो। तभी तबकी कहती है, नहीं बिहान, तुम मुझे माफ़ कर दो क्योंकि गलती मुझसे हुई है और तुम जो चाहो वो सज़ा दे सकते हो। तभी तबकी बिहान जो होता है उसे गले लगाता है और कहता है कि नहीं तबकी, तुमसे कभी गलती कहाँ हो सकती है, तुम तो इतनी अच्छी हो। लेकिन कोई बात नहीं तबकी, अब हम दोनों अच्छे से रहेंगे। वहाँ जो बिहान होता है वहाँ से चला जाता है। इधर रिपोर्टिंग का काम कर रही होती है प्रीति भाभी और आती है तबकी की माँ के पास और उनसे पूछती है कि शादी के बारे में, कि लड़की की शादी और आपको कैसा लग रहा है। तभी वो सारी चीज़ें बताती हैं और कहती है कि काफ़ी अच्छा फील हो रहा है। तभी वहाँ ध्रुव आता है एक नर्स को लेके और कहता है कि आंटी जी, आज के बाद ये नर्स जो है आपकी देख रेख करेगी और 24 घंटा आपके पास रहेगी। जो भी आपको कमी लगे आप इसे ज़रूर बताइएगा। तभी वहाँ थपकी आ जाती है और सारी चीज़ें ये सब देखती है और मन ही मन सोचती है कि लग रहा है ध्रुव सर मेरी बातों को मान गए हैं। इधर अश्विन भैया आते हैं और मतलब जो नर्स होती है उससे कहते हैं कि आपको जो भी चीज़ों की ज़रूरत पड़े हमें ज़रूर बताइएगा। तभी प्रीति भाभी उसे आती हैं और कहती हैं कि चलो मैं बताती हूँ क्या क्या चीज़ों की कमी है। तभी वो उसे वहाँ से लेके चली जाती हैं और ध्रुव और थपकी मुस्कुराते हैं कि मतलब इन दोनों में झगड़ा हो गया है। तभी जो थपकी होती है और ध्रुव सर से कहती है कि ध्रुव सर, आपने मेरी बातों को माना, इसके लिए थैंक्स और आप अपनी ज़िंदगी में आगे ज़रूर बढ़िए सर, आपको अच्छा लगेगा। तभी वहाँ से ध्रुव चला जाता है और जो ये नर्स रहती है वो कुछ दवाई कुछ मतलब खोज रही होती है, लेकिन वो सारी चीज़ें नाटक कर रही होती है। तभी वहाँ बिहान आ जाता है तबकी को खोजते खोजते और कहता है कि आपने तबकी को देखा है क्या। तभी वो कहती है कि हाँ वो लोग गार्डन में गए हैं। तभी कहती है कि मेरा एक मेडिसिन गुम हो गया, आप क्या खोज सकते हैं। तभी बिहान जैसे ही खोजने के लिए झुकता है बेड के नीचे देखता है, तभी वो जो नर्स होती है वो दरवाजे को बंद कर लेती है। तभी जो बिहान होता है वो कहता है कि ये क्या कर रही हो तुम और दरवाज़ा क्यों बंद कर रही हो। इधर पूरी मोहल्ले की औरतें आई रहती हैं बिहान और तबकी की कुछ शादी की बातें कर रही होती हैं और कहते हैं कि अच्छा हुआ कि 10 दिन के लिए टल गया शादी, तब तक हम लोग और तैयारियां करेंगे। तभी उधर रूम से चिल्लाने की आवाज़ आती है। तभी सारी औरतें दौड़ के जाती हैं। इधर जो नर्स होती है बिहान के साथ ज़बरदस्ती कर रही होती है, लेकिन वो कहती है कि बचाओ बचाओ, ये क्या कर रहे हो बिहान मेरे साथ। तभी सारे लोग दरवाजे के पास आ जाते हैं और दरवाज़ा खोलने की कोशिश करते हैं और दरवाज़ा खटखटाते हैं, कहते हैं बिहान दरवाज़ा खोले। लेकिन जो बिहान होता है वो दरवाज़ा खोल नहीं पाता है क्योंकि जो नर्स होती है वो उसे पकड़ी रहती है कस के। तभी दरवाजे को खूबते ध्रुव और अश्विन भैया मारते हैं। तभी वो दरवाज़ा खुल जाता है और सभी लोग चौंक जाते हैं कि ये क्या हो रहा है। जो नर्स होती है उसका हाथ अपने कमर में लगा के रखती है। तभी बाहर आती है, चिल्लाती है, कहती है कि इसने मेरी इज्जत लूटने की कोशिश की है, ये बहुत गंदा इंसान है। तभी थपकी सारी चीज़ें नोटिस करती है लेकिन कुछ नहीं बोलती है और बिहान बोलता है कि नहीं ये लड़की झूठ बोल रही है। तभी वो नर्स करती है, कहती है कि नहीं
मैं सच बोल रही हूँ। तभी थपकी कहती है कि नहीं, तुम ही झूठ बोल रही हो, क्योंकि बिहान कभी झूठ नहीं बोल सकता, मुझे बिहान पर भरोसा है। ये सारी चीज़ें देख बिहान बहुत खुश होता है। और जो माँ जी होती हैं वो भी कहती हैं कि मेरा बेटा मंदिर की तरह साफ है और तुम अपने आप को देखो, तुम ही झूठ बोल रही हो। सभी लोग बिहान का पक्ष ले रहे होते हैं। तभी श्रद्धा का नज़र उस कैमरे पे जाता है। कहती है कि अभी सब साफ हो जाएगा कि कौन झूठा है और कौन सच्चा है। इधर जो औरतें होती हैं मोहल्ले की, वो कहती हैं कि आप लोग को शर्म नहीं आती है, आप लोग फिर से भी बिहान का मतलब पक्ष ले रहे हैं इतना कुछ देखने के बाद भी। श्रद्धा कहती है कि कौन सच्चा है कौन झूठा है अभी पता चल जाता है, आप लोग ज़्यादा परेशान ना होइए, मैं साबुत लाती हूँ। तभी वो साबुत लाती है और दिखाती है सबको, जिसमें दिखता है कि बिहान के साथ वो लड़की खुद ज़बरदस्ती कर रही है। तभी ये सारी चीज़ें सभी लोग देखते हैं। तभी वो जो लेडीज़ रहती है वो भागने लगती है। तभी प्रीति भाभी उसे पकड़ लेती है और कहती हैं कि सच बताना कि तुम्हें कोई यहाँ भेजा है कि तुम खुद यहाँ पे आई हो। तभी यही एपिसोड खत्म हो जाता है।